Evening students, today we will discuss your first chapter of geography, India, size and location. Students, as you seen on the screen, our planet Earth. This is our planet Earth, and now we will discuss where does India located. But before going to the inner discussion of the chapter, we will understand some basics related to the location and size of India. So in this chapter we will discuss latitudinal and longitudinal extension. But before this we should know about the what is latitude and what is longitude. So students, let's move toward the latitudes and longitudes. So students, what is latitude? Student, this is latitude. These horizontal lines are latitudes. Okay, this 1 degree line is also known as equator, which divide the earth into the two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. ठीक है, तो latitude क्या होता है? Line of the latitudes or the horizontal lines that run east to west around the earth. ठीक है, horizontal lines होती हैं जो east से west तक होती हैं. Lines of the latitude are called as the parallel because these lines are parallel to each other. और ये lines क्या है? एक दूसरे के parallel हैं. ठीक है, Equator is located 0 डिग्री. मैंने आपको बताया जैसे कि equator क्या है, 0 डिग्री पे लोकेट करता है. Then डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नॉर्थ एंड दी साउथ पोल इज 90 डिग्री. ये है आपका नॉर्थ पोल और इसी तरीके से साउथ में है साउथ पोल. लैटिट्यूड क्लासीफाई दी टेम्परेचर जोन. लैटिट्यूड क्या क्लासीफाई करता है? आपके टेम्परेचर जोन. ठीक है, जैसे आपने टेम्परेट जोन सुना होगा, आपने टॉरेट जोन सुना होगा, इस तरीके से. तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होती है? लैटिट्यूड के बेस पे. ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड द लॉन्गिट्यूड. So students, what is longitude? Longitude, students, this is the 0 degree line which run from the north to south. This is prime meridian. ठीक है, ये 0 डिग्री लाइन जैसे आपने वहाँ पे इक्वेटर पढ़ा तो यहाँ पे जो होती है उसका नाम है प्राइम मेरिडियन, और ये जो है 0 डिग्री लाइन होती है. ठीक है, तो ये जो होती है वर्टिकल लाइंस, ठीक है, जिस तरीके से आपको दिख रही हैं ये वर्टिकल लाइंस, तो इनको क्या बोलते हैं? हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. Lines of the longitudes are the vertical lines run from the north to the south. Line of the longitudes are called as the meridians. इनको हम क्या बोलते हैं? मेरिडियंस भी बोलते हैं. ठीक है, the prime meridian is 0 degree latitude. Prime meridian ये जो मैंने आपको बताई इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, 0 डिग्री. प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ये भी अर्थ को डिवाइड करती है 2 हेमिस्फीयर्स में, ईस्टर्न और वेस्टर्न. ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, अपोजिट साइड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इज 180. अब ये 0 डिग्री है और इसके अपोजिट दूसरी साइड कौन सी होगी? 180 डिग्री होगी. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्लासीफाई द टाइम जोन. ये किसको क्लासीफाई करती है? टाइम जोन को. ठीक है, जैसे आपने लैटिट्यूड पढ़ा तो वो किसको क्लासीफाई कर रहा था? टेम्परेट जोन को. तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या क्लासीफाई करते हैं? टाइम जोन को. लैटिट्यूड जो है वो टेम्परेचर जोन को. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? Let's move toward the next. Students, now India's location on the map. This is India as you seen on the screen. ठीक है, अब देखेंगे India's location in the Asia. ठीक है, this is India lies in the Asia. Students, this is India. This is whole Asia. ठीक है, ये जितना भी है एशिया और ये हमारा इंडिया है. ये ईस्टर्न एशिया है और ये वेस्टर्न एशिया है, और इन बिटवीन जो है हमारा क्या है? इंडिया है. ठीक है, तो ये आ गई आपकी इंडिया की लोकेशन. अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया ग्लोब में कहाँ लोकेट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर. बच्चे, अब हम पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन मैप पे, पूरे वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ लोकेट करता है. ठीक है, तो ये आपको सामने इंडिया दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है,
ये हमारा इक्वेटर है और इक्वेटर के बिल्कुल नॉर्थ में जो है हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये आपको दिख रही है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, 0 डिग्री। तो इसके जो है हम कहाँ फॉल कर रहे हैं, नॉर्थ में और ईस्ट में, सॉरी, और इसके कहाँ फॉल कर रहे हैं हम, नॉर्थ में, ठीक है। तो इसलिए हम कौन से हेमिस्फीयर में हुए, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। अब ये आपका आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एरेक्टिक सर्कल, और ये आपका आ गया आर्टिक सर्कल, ठीक है। नाउ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ठीक है। आपने लैटिट्यूड पढ़ लिए, लॉन्गिट्यूड पढ़ लिए। तो सबसे पहले कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया के साउथ से पास होता है, जो ये वाला लैटिट्यूड है, तो ये कौन सा है, 8°4 नॉर्थ, ठीक है, 8°4 नॉर्थ लैटिट्यूड है। और ये जो नॉर्थ में है, बिल्कुल लास्ट में जो यहाँ से पास होता है, ये कौन सा है, 37°6 नॉर्थ, ठीक है, 6 नॉर्थ, ठीक है। तो ये जो है, ये है लैटिट्यूड्स, जो नॉर्थ से कौन सा है और आपका साउथ में कौन सा है, ठीक है। नॉर्थ क्यों लगा, क्योंकि हम इक्वेटर के नॉर्थ में फॉल करते हैं, तो इसलिए ये इंडिया के साउथ में भी नॉर्थ ही आएगा लास्ट में, और इंडिया के नॉर्थ में भी नॉर्थ ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ईस्टर्न वेस्टर्न, ठीक है। लॉन्गिट्यूड कौन कौन सा है, तो जो लॉन्गिट्यूड यहाँ से गुजरता है, ठीक है, यहाँ से गुजरात के बिल्कुल लास्ट में से, तो ये कौन सा है, 68°7', ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या किसकी क्लासिफिकेशन बताते हैं, हमें किसके बारे में बताते हैं, टाइम जोन्स के बारे में, टाइम, ठीक है, कौन सा टाइम कहाँ पे, तो ये 68°7', ठीक है। और जो यहाँ वाला है, जो कि बिल्कुल नॉर्थ में है, ये कौन सा है, 97°25' ईस्ट, ठीक है। इन दोनों के साथ ईस्ट लगा, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के कौन सी साइड पे आते हैं, ईस्ट वाली साइड आते हैं, तो इसलिए यहाँ भी ईस्ट और यहाँ भी ईस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया की क्या है। अब हम देखेंगे कि इंडिया का एरिया कितना है, ठीक है। एरिया डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी इंडिया की कितनी स्टेट्स में से होकर गुजरता है, 8 स्टेट्स में से, ठीक है, 8 स्टेट हैं ये, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। क्लियर। इसी तरीके से इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये बिल्कुल यहाँ से होकर के गुजरता है मिर्ज़ापुर से। तो ये भी हमारी कितनी स्टेट्स में से होकर गुजरता है, 5 स्टेटों में से होकर गुजरता है, ठीक है। कौन कौन सी 5 स्टेटें हैं, स्टूडेंट्स, हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से होकर के पास होती है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, जैसे, ठीक, यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। कितनी स्टेट्स में से होकर के गुजरती है ये, 5 स्टेट्स में से, ठीक है। इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो टाइम है वो सेम रहता है, ठीक है। मतलब कि हम इंडिया के किसी पार्ट में चले जाएंगे तो टाइम जो है वो सेम होता है, ठीक है। क्लियर। स्टूडेंट्स, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से जो है इंडिया में टाइम जो है वो हर जगह एक ही होता है। अदरवाइज़ अगर ये IST नहीं होता
तो हमारे इंडिया का नॉर्थ से ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जो डिस्टेंस है, तो इसके बीच में जो है वो 2 आवर्स, अगर यहाँ पे 2 आवर्स जो ईस्ट वाला पार्ट है वो 2 आवर्स आगे होता है, और जो ये वेस्ट वाला है ये 2 आवर्स पीछे होता है। अगर यहाँ पे सनराइज़ 8 बजे हो रहा है तो यहाँ पे 10 बजे होगा, ठीक है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक। लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वजह से हमें जो है हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया में टाइम जो है वो सेम दिखता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स देखेंगे कि इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ तक एरिया कितना है और ईस्ट से वेस्ट तक कितना एरिया, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट तक को जो एरिया है इंडिया का, ईस्ट से वेस्ट तक वो कितना है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ हमारा कितना है, 3314 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 3314 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा एरिया है नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ कितनी इंडिया की एक्सटेंशन है, कितना एरिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंडिया के फिज़िकल फीचर्स, ठीक है स्टूडेंट। फिज़िकल फीचर्स, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये एरिया जो है ये क्या है, पूरा का पूरा हिमालयाज़, ठीक। ये जितना एरिया दिख रहा है आपको ये क्या है, हिमालयाज़। ये जो वाइट वाला दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालय। तो ये वाला क्या है आपका, यंग फोल्डर माउंटेन्स, ठीक है, हिमालय के जो यंग फोल्डर माउंटेन्स हैं वो हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे ग्रेटर प्लेन्स। ये जो हरा भरा है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर प्लेन्स, ठीक है। क्लियर। उसके बाद ये वाला एरिया जो है हमारा ये क्या आ जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल हाईलैंड। वहीं ये वाला गुजरात वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं हम, डेजर्ट एरिया, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एरिया है इसको बोलते हैं पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है, वो एरिया जो 3 तरफ से किससे घिरा होता है, पानी से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिसुलर, ठीक है। तो ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। क्लियर। वहीं ये हमारा लक्षद्वीप, ये हमारे लक्षद्वीप इस साइड, और इस साइड हमारा आता है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।